हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लास 4 भारत BNSS की। कल अध्याय 1 में धारा 2 देखी थी और परिभाषाएं देखी थी। कुछ परिभाषाएं हम देखी थी, सामान वगैरह, वारंट वगैरह और अपराध वगैरह, इन सब की परिभाषाएं देखी थी। आज देखते हैं आगे धारा 3, अध्याय की धारा 3 में क्या बताया गया। धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 में कहा गया है निर्देशों का अर्थ लगाना। इसमें क्या निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया। इसमें अर्थ के बारे में बात की गई है। ये क्या करती है? यह धारा कानून में जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कौन है, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके संदर्भों में क्या व्याख्या करती है। क्या उसमें अर्थ लगाना मतलब उसका व्याख्या करना। क्या व्याख्या करना, किन की व्याख्या करती है? जो मजिस्ट्रेट है उनके संदर्भ में उनकी व्याख्या करती है। इसमें किस किस की व्याख्या? इसमें व्याख्या है मजिस्ट्रेट की, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जो अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं। कौन कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अधीन मजिस्ट्रेट, अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इन सब की क्या होती है? इन सब की क्या परिभाषा, उनके कार्य वगैरह के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। क्या इनकी स्पष्ट जानकारी दी गई है। और इसमें यह भी बताया गया कि जब मतलब ऐसा बताया गया कि जैसे कि मतलब मान लीजिए इसमें उसकी परिभाषा, ये सब कौन, ये मजिस्ट्रेट कैसी परिभाषा लगाएंगे, कैसी परिभाषा अर्थ निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति है और एक का व्यक्ति की संपत्ति है, ठीक है, का व्यक्ति की संपत्ति, का व्यक्ति ने एक क्या नौकर रखा, क्या नौकर रखा, क्या रखा नौकर। अब ये क्या करता है, का व्यक्ति बाहर चला जाता है, क्या करता है बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है और ये किसको सौंप के चला जाता है? ये नौकर को सौंप के चला जाता है। क्या सौंप के चला जाता है? नौकर को सौंप के चला जाता है। तो ये संपत्ति किसकी? किसकी? ये सौंपी गई संपत्ति किसकी? का की व्यक्ति जो मालिक है उसकी ही कही जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जब कोई किसी व्यक्ति अपनी संपत्ति, क्या अपनी संपत्ति उसके पति या पत्नी, अगर पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए, तो अपने पति पत्नी या क्लर्क या नौकर के पास होते हुए जो कानूनी तौर पर माना जाएगा, क्या जो कानूनी तौर पर माना जाएगा, वो संपत्ति किसकी है? वो उस व्यक्ति मालिक की ही है संपत्ति। जो संपत्ति किसके? नौकर के पास है या उसके पति या पत्नी के पास है, वो सब संपत्ति किसकी? का व्यक्ति की, जो मालिक है उसी की मानी जाएगी। इस प्रकार इसमें इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि निर्देश अर्थ का अर्थ लगाना। इसमें कौन कौन? मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट इस प्रकार से अर्थ की व्याख्या करेंगे। इसमें ये बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या है? धारा 4 क्या कहती है? भारतीय न्याय संहिता 2023, कौन सी? जो भारतीय न्याय संहिता BNS जो पढ़ चुके हैं पहले, उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, जो किसमें? भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध बताए गए हैं और जो विधियां बताई हैं और अन्य विधियां और जो अपराध हैं उनके बारे में क्या ये विचार करने के लिए है। इसमें क्या? इसमें विचार या जांच या पूछताछ इसमें है। ये क्या? इसमें जो विधियां हैं और जो अपराध हैं उन पे क्या, उन पे पूछताछ और मुकदमा चलाने की क्या प्रक्रिया स्थापित करती है। ये क्या करती है? उन पर पूछताछ और प्रक्रिया चलाने की प्रक्रिया स्थापित करने या मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को क्या करती है? स्थापित करती है। और ये क्या करती है? ये धारा क्या बताती है? ये धारा बताती है या जोर देती है कि जो मानवीकृत प्रक्रिया हैं, जो क्या है, जो मानवीकृत प्रक्रिया हैं, जो मानव के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, उनके बावजूद क्या, उनके बावजूद मौजूदा कानूनी प्रावधान, जो कानून की प्रावधान है उनका पालन किया जाना चाहिए। कोई भी मानव की प्रक्रिया है लेकिन उसमें क्या कानून के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। उनको कानून के तहत ही किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य हो वो किसके? कानून के तहत ही किया जाना चाहिए। वो किसके? धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें कोई भी मुकदमा या कुछ भी वो किसके? कानून के या प्रावधानों का पालन के बिना नहीं होना। जब जहाँ भी कानून का उल्लंघन होगा वहाँ पे क्या, वहाँ पे अपराध माना जाएगा। तो इसमें ये बताया गया। अब देखते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या? व्यवृत्ति। क्या धारा 5 में? व्यवृत्ति। इसमें व्यवृत्ति का क्या मतलब? व्यवृत्ति का मतलब होता है चयन करना, छांटना या क्या करना? चुनना। क्या करना? चयन करना, छांटना या चुनना।
इसमें क्या होता है, इसमें व्यावृत्ति का इस धारा 5 में जो व्यावृत्ति है इसमें बताया गया कि यह धारा किसी विशेष स्थानीय कानून, कैसे, जो किसी विशेष स्थान में कोई कानून लागू है, क्या, जो किसी विशेष स्थान में कानून लागू है या किसी अन्य कानून के द्वारा जो विशेषताएं या जो उसको विशेष अधिकार प्रदान है, किसी मतलब किसी स्थान पर, जैसे किसी स्थान पर, जैसे कि अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या था कि जो राज्य के कानून लागू होंगे, इसमें क्या था 9, 11 और 12 अध्याय लागू नहीं होंगे वहाँ पे। तो उसी प्रकार का ये है कि ये क्या किसी स्थान विशेष पर, क्या किसी स्थान विशेष पर या किसी अन्य विशेष कानून के अधिकार जो है या वो जो जिस कानून की वहाँ पे शक्ति है वो उस पर क्या किसी विशेष उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये क्या करती, ये विवृत्ति वहाँ पे उस स्थान पे कोई प्रभाव नहीं डालती, ये क्या होगी, ये लागू नहीं होगी उन स्थानों पर, ये क्या होगी, लागू नहीं होगी उन स्थानों पर, ये क्या लागू नहीं होगी। यह धारा क्या करती है, यह धारा किसी विधि निर्दिष्ट, यह धारा क्या करती है जो विधि के द्वारा क्या होती है, निर्दिष्ट होती है, जहाँ विधि के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है वहाँ पे ये क्या करती है, वहाँ पे किसी कानून के अभाव में लागू होती है, क्या करती है, किसी कानून के अभाव में लागू होती है। जैसे मान लीजिए उस किसी प्रक्रिया कोई अपराध है या कोई विधि है उसमें क्या उसके लिए कानून नहीं बना है, मान लीजिए कोई कानून नहीं बना है, तो वहाँ पे क्या जब जिसके लिए दिशा निर्देश कोर्ट क्या करे, दिशा निर्देश देगा, तो वहाँ पे ये क्या, वहाँ पे ये कानून लागू होगा, क्या होगा, वहाँ पे ये कानून लागू होगा। तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 1 समाप्त हो गया, अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 किससे संबंधित, अध्याय 2 में है दंड न्यायालयों और कर्तव्य कार्यपालकों का गठन। किसका, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कार्यालयों का गठन। देखते हैं इनमें क्या, धारा 6, धारा 6 में क्या बताया गया, धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग, क्या, धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग या आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियों का उल्लेख किया। किसका, जो आपराधिक न्यायालय हैं वो कितने प्रकार के होंगे और कौन कौन से होंगे, इसमें क्या, इसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन से होंगे और ये क्या क्या कर सकते हैं, और इनके बारे में फिर अलग अलग से सबकी अलग अलग धाराएँ भी हैं। देखते हैं जैसे इसमें कौन कौन से बताया, किन किन को कौन कौन से न्यायालय होंगे। एक सेशन न्यायालय होगा, ये कहाँ पे, जिला में होगा, ये सब कहाँ पे होंगे, जिला में होंगे, ये कहाँ, जिला स्तर पर, किस स्तर पर, जिला स्तर पर सेशन न्यायालय होगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। कौन कौन से होंगे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये जो इसका जो सेशन न्यायालय है, जो सेशन न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो किसके, उच्च न्यायालय की अनुमति से, उच्च न्यायालय की अनुमति से कितनी, मृत्युदंड तक का की सजा, मृत्यु दंड भी सुना सकता है, क्या कर सकता है, मृत्युदंड भी सुना सकता है। लेकिन ये जो है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के ये कितने 10 वर्ष तक की ही सज़ा सुना सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये 10 वर्ष तक की ही सज़ा सुना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 10 वर्ष तक की सज़ा सुना सकते हैं। लेकिन ये जो सेशन न्यायालय होता है ये क्या होता है, ये जिला का सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्या, जिला का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिला स्तर का, किस स्तर का, जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायालय होता है। चलिए देखते हैं आगे इन सब के बारे में, अलग अलग धाराएं तो उनके विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन धारा 7, धारा 7 में क्या, प्रादेशिक खंड, क्या है धारा 7 में, प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रत्येक राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा, क्या होगा, एक सेशन खंड होगा, एक सेशन खंड होगा, सेशन खंड, प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा। और क्या होगा, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात क्या ऐसे खंडों को जिला में क्या कर सकती है, जिला में उनकी संख्या घटा और बढ़ा सकती है। कौन, राज्य सरकार किसके, हाई कोर्ट के परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से क्या कर सकती है, ऐसे जो सेशन न्यायालय हैं उनका क्या गठन कर सकती है, उनकी संख्या बढ़ा भी सकती है, उनकी संख्या क्या कर सकती है, घटा भी कर सकती है, उनकी संख्या सीमित भी कर सकती है। राज्य सरकार क्या हाई कोर्ट के परामर्श से किसी जिले में उपखंड भी बना सकती है, क्या उपखंडों का भी निर्माण कर सकती है, और उपखंडों में जो सेशन है इनको उपखंडों में भी विभाजित कर सकती है। उपखंडों की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको क्या उपखंडों में भी विभाजित कर सकती है। तो चलिए जी क्या कर सकती है, इसका धारा 7 में प्रादेशिक खंड, प्रादेशिक में क्या, जो सेशन
कोर्ट होगा। इसमें क्या, प्रत्येक जिला में एक क्या होगा, सेशन कोर्ट होगा। क्या होगा, प्रत्येक जिला में एक सेशन कोर्ट होगा। और वहाँ का उसकी देखरेख कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार किसकी किसकी उसमें परामर्श से, उच्च न्यायालय, किसकी, उच्च न्यायालय से, मतलब हाई कोर्ट की परामर्श से इन पे क्या कर सकती है, जो सेशन कोर्ट है उनको क्या कर सकती है, उनकी संख्या का निर्धारण कर सकती है। उनकी संख्या को मतलब निर्धारण का मतलब घटाना या बढ़ाना भी है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 8। धारा 8 में क्या है, सेशन न्यायालय। अब देखते हैं एक एक करके ये न्यायालय के बारे में। ये सेशन न्यायालय ये क्या कर सकता है, क्या, राज्य सरकार, इसमें क्या, इसका मतलब राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। प्रत्येक क्या, सेशन खंड में प्रत्येक सेशन न्यायालय, जो प्रत्येक सेशन खंड होगा उस खंड में एक क्या होगा, सेशन न्यायालय होगा। जो जितने भी सेशन खंड होंगे उतने में एक सेशन न्यायालय की स्थापना स्थापित होगा। क्या होगा, न्यायालय स्थापित होगा। उस न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा उसको कौन, जो पीठासीन जो उसका होगा उसको क्या, हाई कोर्ट का कौन, हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन, हाई कोर्ट का न्यायाधीश उसे क्या, पीठासीन को, पीठासीन मतलब जो वहाँ का न्यायाधीश होगा उसको कौन, हाई कोर्ट का न्यायाधीश उस पीठासीन को नियुक्त करेगा। क्या करेगा, नियुक्त करेगा। क्या, हाई कोर्ट का के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। क्या, हाई कोर्ट के द्वारा उस पीठासीन को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। किसकी, सेशन न्यायालय के जो लिए, सेशन न्यायालय के लिए पीठासीन को कौन, हाई कोर्ट नियुक्त करेगा। क्या करेगा, हाई कोर्ट नियुक्त करेगा। और ये क्या होता है, ये जिला स्तर का, कैसा, ये जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। क्या, जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। कैसा होता है, ये सबसे बड़ा जिला स्तर का न्यायालय होता है। ये कहाँ, ये मृत्यु दंड तक का, मृत्यु दंड तक का तक की सजा सुना सकता है। किसके, हाई कोर्ट के अनुमति से। किसके, हाई कोर्ट की अनुमति से। किसकी, हाई कोर्ट की अनुमति से। ये कहाँ तक की, मृत्युदंड तक की सजा सुना सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।